Okay, so I was telling you guys कि ये जो arrow है, this is shown in the wrong direction in the book. So this arrow should point towards this direction. क्या तो यहाँ से light enter करी है. क्या उसके बाद because the A and B class plates are of high reflectivity, they are made such that they are of high reflectivity. Therefore, so अबाउट अगर 100% लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है तो अबाउट 90 to 95% ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड जस्ट 5% ऑफ लाइट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड, दिस विच इज दिस वन. अब 90 से 95 अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड this light then strike this surface, again gets reflected. This time also we get 90 to 95% of reflection and only 5% of the light is getting transmitted. So all these light which are getting transmitted are of very low intensity. पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो इसलिए हम कन्वेक्स लेंस लगाएंगे एंड दे आर मेड टू फॉल ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रीन. उस स्क्रीन पे जैसे ही किसी एंगल पे आपकी जो लाइट पड़ेगी तो यू कैन सी कि जो आपकी जो फ्रिंजेस हैं वो आपको दिखाई देंगी. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन. नाउ Fabry Parrot interferometer is a high resolving power instrument which makes use of the fringes of equal inclination. ठीक है. इंक्लिनेशन का मतलब सब फ्रिंजेस जो हैं वो एक एंगल पे हैं. अगर if I change the theta, यहाँ पे अलग डायरेक्शन में फ्रिंजेस जो हैं वो एंटर होंगी. उसके बाद यू नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वही सेम एंगल से वो जो है वो रिफ्लेक्ट होती जाएंगी एंड इस स्क्रीन पे वो यहाँ ना होके यहाँ हो जाएंगी तो एक नया सर्कल बन जाएगा. तो ऐसे बाय चेंजिंग द थीटा वी कैन मेक डिफरेंट फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट we can make different fringes of different radius, you can say. So we can see कि जो पहली जो small fringe है वो बोला है कि 2d cos theta 1. Mind it, I want to repeat it again. In case of in case of Michelson interferometer हम क्या करते थे कि हम अपना d चेंज करते थे. थीटा को ऑलमोस्ट फिक्स रखा हुआ था, d को चेंज कर रहे थे, उससे हमारी जो फ्रिंज है वो डार्क या ब्राइट बन रही. ठीक है. इन केस ऑफ न्यूटन रिंग्स वो क्या होता था कि डी पहले से ही चेंज हो रहा था अपने आप बिकॉज वी यूज्ड अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस और डी जो है वो किसी जगह पे डिफरेंट था और अलग जगह पे डिफरेंट था. ये तो डी ही चेंज हो रहा था अपने आप. ठीक है. हाउएवर इन दिस केस जो डी है हम उसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. डी वुड बी सेम ऑल द टाइम फॉर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. चेंज क्या हो रहा है, थीटा. इस केस में थीटा 1 है तो पहली ब्राइट फ्रिंज है, थीटा 2 है तो अगली ब्राइट फ्रिंज आ गई. ठीक है जी. तो only thing which we are changing is theta. That is why it's called fringes of equal inclination. तो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सेकंड वाला, ये all the fringes this is because of equal inclination. इन सबका एंगल सेम होगा. ये वाले सर्कल वाले का सबका एंगल सेम होगा. So Fabry Parrot interferometer is high resolving power instrument which makes use of fringes of equal inclination. Produced by, कौन सी लाइट हम यूज कर रहे हैं, one which is getting reflected or one which is getting transmitted. We are using the light which is getting transmitted, therefore produced by the transmitted light after multiple reflections in an air film between two parallel highly reflecting glass plates. So everything which we want to discuss is mentioned in this line. First we discuss that A and B are two glass plates which are highly reflective. तो उसने highly reflecting लिख दिया. ठीक है. तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी होनी चाहिए. A and B should always be parallel to each other. अगर पैरेलल नहीं है तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगी. अगर प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो पाथ डिफरेंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. उस वजह से क्या होगा कि जो पाथ डिफरेंस अगर सिमिलर नहीं होगा तो उस केस में आपका जो है इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा. इंटरफेरेंस आ किसका रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट का, नॉट द रिफ्लेक्टेड लाइट. रिफ्लेक्टेड लाइट का भी आप इंटरफेरेंस ले सकते हो, लेकिन इन दिस टॉपिक विल डिस्कस ओनली अबाउट द इंटरफेरेंस थ्रू अ ट्रांसमिटेड लाइट. एनीवन कैन टेल मी कि
कोहेरेंस जो है, कोहेरेंट लाइट ऑफ सोर्स है, उसकी कंडीशन क्या होती है, कोई बता सकता है? They must be in same phase. सेम फेज, ओके। Sir, same source. Same source. पैरेलल भी हो सकते हैं। The wavelength same. वेवलेंथ सेम, ठीक है, ओके। सो इस, हाँ जी, सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। सो इसका मतलब सेम सोर्स तो होना ही चाहिए। अब इस केस में आपका सोर्स तो एक ही है, ठीक है, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। हाउएवर एक कंडीशन और आपने पढ़ी होगी कोहेरेंस में, दैट इन केस ऑफ कोहेरेंस आइदर द पाथ डिफरेंस शुड बी सेम और द पाथ डिफरेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर आपकी जो दो रेज हैं वो उनमें पाथ डिफरेंस जो है वो लेकिन कांस्टेंट रहता है, तो वो तब भी कोहेरेंट ही होंगी। ये बच्चे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस, ठीक है, हाँ जी। तो कोहेरेंस के लिए एक कंडीशन तो ये है कि आपका जो पाथ डिफरेंस वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सेम नहीं हो रहा, अब इस लाइट ने जो पाथ ट्रेवल, इस लाइट ने यहाँ से लाइट एंटर करती है, उसके बाद सीधा बाहर निकल जाती है। इस लाइट ने कम पाथ ट्रेवल किया है, however this light is getting more path travel, ठीक है। therefore इन दोनों में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस सेम नहीं होगा, बट द पाथ डिफरेंस व्हाटएवर द पाथ डिफरेंस इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जितना फर्स्ट और सेकंड में पाथ डिफरेंस है उतना ही सेकंड और थर्ड में है, उतना ही थर्ड और फोर्थ में है, और वो टाइम के साथ चेंज भी नहीं हो रहा, ठीक है। जितना यहाँ पे पाथ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में उतना ही यहाँ पे। तो what we are getting is interference, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, ठीक है, बट वी आर यूजिंग ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। ट्रांसमिट कहां से करवा रहे हैं? ए एंड बी टू प्रॉपरली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट्स हैं विच आर हाईली रिफ्लेक्टिंग, और जो वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। इसीलिए बिकॉज व्हाट वी आर यूजिंग इज ट्रांसमिटेड लाइट, नाउ क्वेश्चन मे कम टू योर माइंड इज कि अगर ये हाईली रिफ्लेक्टिंग है और ओनली 5% ऑफ लाइट इज व्हाट वी आर गेटिंग, तो इस केस में इंटेंसिटी ऑफ जो फ्रिंजेस है वो बहुत कम होती होगी। यस इट इज ट्रू, बट बिकॉज इन सबकी इंटेंसिटी आपस में मिक्स होती है, देन जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए वी कैन क्लियरली सी दैट ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क बन रही है, ठीक है जी। इसलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कंस्ट्रक्शन में तो बता सकता है। सर इंक्लिनेशन वाला पॉइंट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, इंक्लिनेशन का इंग्लिश में मतलब है कि कुछ ना कुछ एंगल पे है, जो आपका सोर्स है वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल पे है, ठीक है। जो लास्ट हमने पढ़ा था न्यूटन रिंग, उसमें हम बोल रहे थे कि जो इंसिडेंस ऑफ लाइट है वो नॉर्मल इंसिडेंस है, तो उस केस में हम थीटा का बात ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। नाउ बट इन दिस केस एक प्रॉपर इंक्लिनेशन पे आपको लाइट इंसर्ट करनी है सो दैट रिफ्लेक्शन हो सके। अगर मैं जो सोर्स ऑफ लाइट है बिल्कुल सीधा रख लूंगा, तो लाइट जो है यहीं पे रिफ्लेक्ट होती रहेगी बार बार, उससे क्या नहीं होगा, जो आपका जो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता। इसलिए यू वांट टू कीप अ एंगल, सो ऑलवेज हम रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हम किसी एंगल पे डालेंगे, तभी वो दूसरे उतने ही एंगल पे वो ट्रांसमिट होगी। डिड आई मेक सेंस? समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। सो कंटिन्यूइंग, द interferometer consists of two optically plane glass plates A and B with their inner surfaces silvered, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो यू हैव टू शो कि इनर सरफेस है वो सिल्वर्ड है, ऐसा ना हो कि बाहर वाली सरफेस सिल्वर कर दो, ठीक है। Their inner surface is silvered and placed accurately parallel to each other. This accurately is very important. Okay? When I was in my BSc, I used to do this experiment. This experiment is really tedious, and very few people can obtain the fringes using this experiment. ठीक है जी। तो इस एक्सपेरिमेंट में वो प्लेट्स जो है वो प्रॉपरली पैरेलल होती नहीं है जल्दी से, अगर क्योंकि आपको लगता है कि इजीली पैरेलल हो जाएंगी, बट ऐसे नहीं होता, ठीक है। बिकॉज बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होना बहुत जरूरी है, तभी यू कैन सी योर फ्रिंजेस, ठीक है जी। तो स्क्रूज लगे होते हैं, उससे आप इसको पैरेलल कर सकते हो, अगर प्रॉपरली पैरेलल होंगी तभी फ्रिंजेस दिखाई देंगी, ठीक
है जी. So this is it's repeating the same thing. This system is difficult to manufacture and is no more in use. Instead, an etalon which is more easily manufactured is. The etalon consists of two semi-silver. वो बोल रहा है कि आपका जो टॉपिक है वो है फैब्रे पैरेट इंटरफेरोमीटर एंड एटलॉन. या वो बोल रहा है कि आजकल फैब्रे पैरेट इंटरफेरोमीटर को किसने रिप्लेस कर दिया है? एटलॉन ने. एटलॉन क्या है? उसमें टू सेमी सिल्वर प्लेट्स रिजिडली हेल्ड पैरेलल एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट. उसमें स्क्रूज नहीं है, ठीक है, इसमें स्क्रूज दिए हुए हैं तो आप पैरेलल कर सकते हो. उसमें पहले से ही रिजिडली जो है वो पैरेलल रखे ही होते हैं, उससे आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना टीडियस नहीं रहता, ठीक है. द रिफ्लेक्टेंस ऑफ द टू सरफेस कैन बी हाई एज 90 to 99.9%. तो आपके जो इस सरफेस की रिफ्लेक्टेंस है वो आप अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग 90 to 99% तक फिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी. तो मैंने पहले भी बोला था कि आप जो इंटरफेरेंस है, अगर मैं ये वाली 1 2 3 यहाँ पे भी लेंस लगा के देखूंगा, इंटरफेरेंस यहाँ पे भी ऑब्जर्व होगी, है जी. तो रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस भी ले सकते हैं और ट्रांसमिटेड का भी ले सकते हैं. Although both reflected and transmitted beams interfere with each other, the Fabry Perot interferometer is usually used in transmissive mode. ठीक है जी. S is a broad source of monochromatic light. L जो है आपका convex lens है which makes rays parallel. An incident ray suffers a large number of internal reflections successively at the two silvered surfaces as shown in figure 15.5. ठीक है, वो हम सब कुछ देख चुके हैं. At each reflection, a small fraction of the light is transmitted also. वो हमने बात कर ली. Thus, each incident ray produces a group of coherent, parallel, and transmitted rays with constant path difference. This is really important. ठीक है, तो आपका जो path difference है वो हमेशा constant रहेगा, same नहीं रहेगा, ठीक है. माइकलसन में आपका जो path difference था हमने same किया था. इस केस में जो आपका पाथ डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा लेकिन सेम नहीं होगा बिटवीन टू सक्सेसिव रेज. सक्सेसिव का मतलब साथ साथ वाले, इसका और इसका कांस्टेंट है, इसका और इसका कांस्टेंट है. ऐसे ना हो कि फर्स्ट और थर्ड का देख के बोलो कि नहीं ये तो ज्यादा हो गया. सक्सेसिव का देखना है. Thus, each incident ray produces a group of coherent, parallel transmitted rays with constant path difference between two successive rays. A second convex lens. पहला convex lens यहाँ पे ना जो सोर्स से लाइट आती है उसको पैरेलल करने के लिए डाला जाता है, लेकिन आपको बिकॉज जस्ट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू इसने इस डायग्राम में क्या किया है, एक रे ऑफ लाइट के लिए ही समझाया है. अगर मैं यहाँ पे 3 रे ऑफ लाइट यूज करूंगा तो आपको पता लगेगा कि कौन सी कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है. तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी एक लेंस लगा के उसको पैरेलल किया जाता है. जैसे कल हमने किसमें किया था, न्यूटन में किया था, जैसे हमने किसमें किया था, माइकलसन में किया था. सो इन ऑल द 3 केसेस सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आएगी उसको लेंस लगा के, कौन सा, कन्वेक्स लेंस लगा के उसको पैरेलल करना है, एक बीम बना लेनी है, देन बीम को यूज करना है. However, this diagram उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डायग्राम है सिर्फ एक रे ऑफ लाइट के लिए शो कर रहे हैं so that you don't get confused because there are multiple reflections. किसी को इसमें प्रॉब्लम है? No? Okay. A second convex lens. तो दूसरा convex lens उसने बोला कि ये है L जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करेगा. A second convex lens L brings these rays together to a point in its focal plane where they interfere. Hence, the rays from all the points of a source produce an interference pattern on the screen placed in the focal plane of the L. ठीक है जी. अब मुझे कोई भी बंदा बता सकता है, कोई भी बच्चा, कि अगर रेज जो है वो पैरेलल हो और उसके आगे मैं कन्वेक्स लेंस रख दूं तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे. हाँ जी. अगर फोकस पे बनती है इसका मतलब अगर तो पॉइंट है तो मैं उसको फोकस बोल देता हूँ. अगर स्क्रीन होगी तो क्या बोलते हैं उसको? 2 डायमेंशनल होता है तो क्या बोलते हैं? फोकल ऑप्टिकल सेंटर. नहीं, वो तो अगेन पॉइंट हो गया ना.
ठीक है। तो अगर आपका जो स्क्रीन होगी उसको प्लेन बोलते हैं, इसलिए जो स्क्रीन है, जो फोकल लेंथ पे जो स्क्रीन पड़ी है उस प्लेन को क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। इसीलिए वो बार बार फोकल प्लेन बोल रहा है। हेंस द रेज from all the point of source produce an interference pattern on a screen placed in the focal plane। ये किसका फोकल प्लेन है, रेज का, इसका फोकल प्लेन है ये सर लेंस का। लेंस का। वेरी गुड। लेंस का। हाँ जी, दिस फोकल प्लेन इज ऑफ लेंस। ठीक है जी, ये था आपका फेब्रिपेर। ये दो टॉपिक छोटे छोटे और हैं। ठीक है, इस यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है बच्चे? सर इसका थीटा मतलब प्लेन वाला लेंगे या रेडियंस में लेना? कौन सा बच्चे? जो सर इसमें थीटा इस्तेमाल हुआ ना सर, मतलब जो डायग्राम में था। हाँ जी, वो लिखा ना 2D cos थीटा 1, तो वो सर हाँ जी, मतलब हाँ जी। जो नॉर्मल डिग्रीज में आता है या फिर रेडियंस में जो 3D वाला होता है वो वाला लेना? नहीं 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 नहीं, 3D वाला मतलब समझा नहीं मतलब। मतलब सर 3D में जैसे एंगल देखते हैं तो उसको रेडियंस में मेजर करते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल आपका जो डिग्रीज वाला एंगल वही है। हाँ जी सर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था, बिकॉज न्यूटन रिंग्स में क्या था कि आपका जो कॉस थीटा वाला चीज नहीं थी, इसलिए हमने बोल दिया था जस्ट 2D। ठीक है, प्लस लेकिन हमने एक फैक्टर ऐड किया था जिसमें हम एयर टू ग्लास रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन को हम एक उसका फैक्टर लैम्डा बाय 2 लगा रहे थे। इस केस में वो नहीं आएगा बिकॉज रिफ्लेक्शन का तो हम कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहे, बट वी आर यूजिंग इज ओनली ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है जी, सो लेट डी बी दस, तो इस केस में वो लैम्डा बाय 2 वाला फैक्टर नहीं आएगा। let d be the separation between, अगर d आपका separation है, theta is the angle of inclination of particular ray, एक रे के लिए बात कर रहे हैं, with the normal to the plate, आपका path difference 2d cos theta हो जाएगा, easy peasy। the condition for these rays to produce maximum intensity, maximum के लिए condition क्या होती है कि when आपका जो path difference है वो कितना हो जाए, m lambda, m integer है, ठीक है, m could be 1 2 3, locus of points in the source which give rays of constant inclination, theta is a circle। तो इस केस में क्या बनेगा, आपको एक सर्कल मिलेगा। ठीक है जी, अगर आपका थीटा सेम रहेगा तो ऑल द पॉइंट्स विल फॉर्म अ सर्कल। ठीक है जी, इसलिए एक्सटेंडेड सोर्स से इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स, जैसे न्यूटन रिंग्स में बने थे वैसे ही इसमें बनेंगे। ठीक है जी, डार्क बैकग्राउंड पे पीछे डार्क दिखेगी आपको और बीच में फ्रिंजेस दिखाई देंगी। ठीक है, ईच रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, हर रिंग का मतलब है इस यहाँ पे थीटा अलग है, यहाँ पे थीटा अलग है। ठीक है जी, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, 2D सेम है। ठीक है जी, दोनों फ्रिंजेस ब्राइट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ओनली ऑफ थीटा, यानी कि इंक्लिनेशन जो है उसका फर्क पड़ेगा। सर लोकस और फोकस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, जस्ट नाम मिलते हैं, लोकस और फोकस में बहुत फर्क है। फोकस जो है वो आपका मतलब, अगर मैं बाकी डेफिनेशन को साइड में करके लेंस में जस्ट बात करूं, ठीक है जी, फोकस का मतलब होता है जहां पे आपका लेंस जो है, अगर आप पैरेलल बीम ऑफ रे डालोगे तो जहां पे आपका लेंस जो है उस चीज को पॉइंट बना देगा। ठीक है, जैसे इस केस में हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं उसका फोकस। वो पॉइंट जहां पे बीम्स आके मिलती हैं अगर हम पैरेलल डालें तो, ठीक है जी, उसको बोलते हैं फोकस। लोकस जो है, लोकस आपने अगर पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना जब, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, तब जब पैराबोला वगैरह में, वो लोकस जो है, वो लोकस उस चीज को बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं 5-6 पॉइंट्स लगा लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो लोकस का मतलब होता है कि इन पॉइंट को मिला के देखो, तो लोकस ऑफ पॉइंट्स। ठीक है जी, उस पॉइंट्स को मिला के जो एक शेप बनेगी उसको, उससे बात करते हैं, तब हम ये लोकस वर्ड तब यूज करते हैं जी। हमें लगी बात? यस सर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है जी, अब वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं इसमें? ठीक है, हमने अभी तक आप चेक करते जाओ, हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी देखा था कि हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं।
हमने न्यूटन रिंग्स में भी देखा था कि हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। नाउ इन थर्ड इंटरफेरोमीटर मैं सब इंटरफेरोमीटर में मैं आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक ही रख रहा हूँ, दैट हाउ कैन वी फाइंड वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, so when the reflecting surfaces A and B of the interferometer are adjusted exactly parallel, circular fringes are obtained। ये हमने पढ़ लिया। Let M be the order of the bright fringe at the center of the fringe system as the center theta is equal to 0। अगर आप वो बिल्कुल सेंटर की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपका थीटा इस केस में 0 है। ठीक है, अगर मैं आपका सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रख दूंगा बिल्कुल सीधी लाइट जाएगी और इस केस में जो आपका थीटा होगा 0 होगा। ठीक है, तो थीटा 0 होगा तो 2d इज इक्वल टू m लैम्डा। आपकी बुक में d लिखा हुआ था, कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने d लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इफ द मूवेबल प्लेट इज मूव्ड एट अ डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, अगर मैं इस प्लेट को, ये जो दो प्लेट्स है आपकी, इसको लैम्डा बाय 2 मूव करूंगा तो जो 2d है, बिकॉज अगर d को लैम्डा बाय 2 मूव करूंगा तो 2d जो है वो बाय लैम्डा चेंज हो जाएगा। ब्राइट फ्रिंज नेक्स्ट अब हमको मिलेगी सर्कल पे। ठीक है, इफ द मूवेबल पार्ट इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2, द नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयरिंग एट द सेंटर ड्यूरिंग दिस इज, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की एक फ्रिंज के लिए अगर लैम्डा बाय 2 मूव कर रहे थे हम, ठीक है, तो n के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया और x2 माइनस x1 लिख लिया। इससे लैम्डा के लिए सॉल्व करके हम वो निकाल सकते हैं वेवलेंथ। ठीक है, हाउएवर दिस प्रोसेस वुड बी वेरी टीडियस बिकॉज आपके जो लेंस है अगर आपके वो पैरेलल नहीं रहे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फ्रिंजेस कहाँ पे चली गई, ये फ्रिंजेस दिखाई ही नहीं देंगी। तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड वेवलेंथ फ्रॉम एवरी पैरेट इंटरफेरोमीटर। क्वेश्चन है तो बच्चे बोलो। नो, ओके, सो हाँ जी बच्चे। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ कुड भी, ठीक है, बट अगर आएंगे तो उतने मुश्किल नहीं आएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अभी एग्जाम पैटर्न मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आपके एग्जाम इस बार कैसे होंगे आई डोंट नो। ठीक तो अगर आएंगे तो आई विल लेट यू नो। सॉरी, ठीक है, अगर आएंगे भी तो इतने मुश्किल नहीं आएंगे कि आपको काम क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, ऑलराइट। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर ये जो रे डायग्राम्स है बिल्कुल ऐसे ही बनानी है कि हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन यू वांट टू डू? मतलब ये जो प्लेन्स वगैरह है ये ना बनाए, सिर्फ पॉइंट्स बना दें। दैट्स योर विश, बट देखो कुछ कुछ चीजें होती हैं कि आपको अगर जैसे सपोज मैं क्या करूं, जैसे अभी मैं एक कल की एग्जांपल लेता हूं। ये हमने कल किया था ना बच्चे, याद है कि नहीं? हेलो, यस सर। नहीं, क्वेश्चन किसने पूछा था? मैंने। क्या नाम है बच्चे आपका? अंशु। हाँ जी, बच्चे ये हमने कल किया था ना ये। यस सर। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या किया था कि अगले स्टेप पे हमने बोला था कि r जो है वो बिकॉज t से बहुत बड़ा है इसलिए हम rt को निगलेक्ट कर सकते हैं t स्क्वायर के कंपैरेटिवली। यस यस सर। हाँ जी, तो आपकी डायग्राम में जो r जो है वो फिर t से बड़ा लगना भी चाहिए। ठीक है, आई डोंट माइंड कि आपका r कितना है, पर ये ना हो कि आपकी डायग्राम में r छोटा सा हो और t बहुत बड़ा बनाया हो आपने, और मैं आप थ्योरी में लिख रहे हो कि r जो है वो t से बहुत बड़ा है। समझे? तो whatever, हाँ जी, whatever the way you want to have your diagram, I don't mind, as long as जो आप लिख रहे हो उससे मैचिंग होती हो। ओके ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर एग्जाम में भी जो डायग्राम्स उनको एक्यूरेट बनाना, मतलब एंगल भी मेजर करना और लेंथ सब कुछ। मैंने कब बोला? तो पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं नहीं है, मैंने तो बोला आप जैसे मर्जी बनाओ, बट जो आपका आर है अगर आप बोल रहे हो कि टी से ज्यादा है
तो वो दिखने में लगना भी चाहिए, ओके सर। ठीक है जी, बिकॉज दैट इज द फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स नहीं रॉन्ग लगनी चाहिए आपके डायग्राम में, आपकी अदरवाइज ऑब्वियसली ये ड्राइंग की क्लास तो नहीं है, ठीक है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है कि अगर आपका जो लेंस है वो यहाँ से थोड़ा बड़ा बन गया, यहाँ से छोटा बन गया, दैट आई नो, दैट इज ओके, ठीक है। यस सर। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा बच्चों, क्या बोल रहे हैं उसको, जो नौनिता मैम है उनके जितना समझ आ रहा था जितना वो समझाते थे? हेलो, यस सर, आ जाता है। आ जाता है? सर उनका उनका थोड़ा तरीका डिफरेंट था, वो पहले नोट्स भेज देते थे और उससे रीड कर देते थे। ओके, दैट्स व्हाट यू वांट? नो सर। ओके,